आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगेंगे और कई क्वेश्चंस को यहाँ पर, बढ़िया क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोनों मीडियम में है ये क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इंग्लिश मीडियम वाले, तो दोनों वर्जन है इसके, हिंदी भी में भी है और भाई ये इंग्लिश में भी है। अब क्रिया 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2c प्लस 2d के लिए निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है। ये कह रहे हैं कि सही नहीं है, वो भाई देखना है। दादा याद जान दे मुन्ने, यहाँ पर कौन सा देखना है, जो सही नहीं है उसको ढूंढना है, सही को नहीं ढूंढना, गलत को ढूंढना है। फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसको हमें सर्च करना है। देखिए रिएक्शन क्या है हमारी, इसको नोट कर लेते हैं। 4a प्लस बी, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। 4a प्लस बी इज इक्वल टू, भाई क्या है, इज इक्वल टू है 2c प्लस 2d, 2c प्लस 2d। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन पर अप्रोच करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको आता है सर, आपने हमें सिखा रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसके लिए जो कॉफिशिएंट है, सोशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, उससे भाई क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और रिएक्टेंट को माइनस में लिखते हैं। सर आपने हमें सिखा रखा है, भाई सिखा रखा है। तो 1/4 क्या लिखूंगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट पॉजिटिव में होती है इसके लिए रेट, तो क्या लिखूंगा 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा। और इसके लिए क्या लिखूंगा 1/2 और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये लिखूंगा। अब इससे आप पकड़ में कर लोगे। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए एक मैं बता देता हूं कि ये कह रहे हैं, पहला स्टेटमेंट जो है इनका क्या है, बी द रेट, बी के विघटन की दर ए के विघटन होने की दर के 1/4 है। बी और ए में रिलेशन देखो, बी और ए में, बी और ए में क्या है, बी के विघटन की दर ए के विघटन की दर की 1/4 है। द रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ बी इज 1/4 द रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए। अगर आपको रेट बी की निकालनी, कैसे करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर लें। ए वाला जो अपन देख रहे हैं, ए क्या कहता है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। तो बी की क्या है, 1/4 ही तो आ रही है, एक सही कह रहा है भाई ये तो। बी की जो रेट आ रही है, इसकी क्या आ रही है, ए की 1/4 है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो रेट स्टेटमेंट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि द रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ बी इज 1/4 द रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ ए, ए की 1/4 है। अब द रेट ऑफ एपरियंस ऑफ सी इज हाफ द रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ बी। अब इसमें रिलेशन निकालने बी और सी में, बी वाला ऑप्शन क्या है, बी और सी में देखिए 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये है, इन दोनों को बराबर कर रखा है, यहां से हमने देख लिया। और यहां मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सी की जो रेट है डिसएपरियंस की, बी की क्या है, डबल है। और ये क्या कहता है, ये कह रहा है स्टेटमेंट कि द रेट ऑफ एपरियंस ऑफ सी इज हाफ द रेट ऑफ डिसएपरियंस ऑफ बी। हाफ नहीं है, ये क्या है, आपने देखा अभी यहां पर क्या देखा हमने कि सी के बनने की दर,
सी के बनने की दर इसकी डबल है, जबकि क्वेश्चन भाई क्या कहता है इसकी हाफ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यही गलत हो गया। ये इससे डबल आ रही है लेकिन ये क्या कह रहा है, हाफ है, तो यही हमारा आंसर निकल कर आ गया, आंसर बी निकल कर आ गया। सबको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आपका क्या आ गया, बी निकल कर आ गया। सी के निर्माण की दर क्या लिखेंगे, सी के निर्माण की दर बी के विघटन होने की दर की आधी है, ये बात गलत है। तो इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे हम पहले। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद भाई तब उसको हम चेक करेंगे, स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हमें आना चाहिए, और ये आपने सीख रखा है भाई, और मैंने आपको बता रखा है, ये आता है, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अभिक्रिया N2 + 3H2 = 2NH3 में NH3 के प्रकट होने की दर, मतलब बनने की दर, प्रकट हो रहा है भैया, 2.45 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की दर तथा H2 के विघटन की दर क्रम से होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये इंग्लिश में है, इसका वर्जन दोनों में आपको दिखाई देगा कि रेट रिएक्शन दे रखी है, तो रेट ऑफ एप्रियंस क्या कह रहा है, रेट ऑफ एप्रियंस हमें NH3 का दे रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है और डिसएप्रियंस ऑफ H2 निकालनी है। N2 + 3H2 = 2NH3 है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले रिएक्शन लिखें, N2 + 3H2 = क्या है, 2NH3, ये रिएक्शन है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ROR = क्या लिखूंगा, -डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ये लिखो, = क्या लिखूंगा, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, = +1/2 और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये हो गया इसके लिए। अब हमें दे क्या रखा है, ये देखिए दे रखा है रेट ऑफ एप्रियंस NH3 की दे रखी है 2.45 × 10⁻⁴, ये दे रखा है हमें डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴, ये हमें दे रखा है। तो ये क्या निकलवा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और डिसएप्रियंस रेट ऑफ H। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ नहीं करना, इसकी जगह हमें क्या लिख देना है, इसकी जगह इस वैल्यू को लिख दो, इसकी जगह इस वैल्यू को लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा निकलकर 1/2 × 2.5 × 10⁻⁴, यही तो आ गया, यही निकल कर आ गया अपना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25 इंटू, ये कितना आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁴, ये आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो ये आ गई, पहली बात आ रही समझ कि हमने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखी और ये वैल्यू हमें दी है, ये वाली, इसको यहां पर लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1.25 × 10⁻⁴ आ गया। अब क्या करना है, अब क्या निकालना है, H2 के क्या निकालना है, डिसएप्रियंस की रेट और निकालनी H2। अब इन दोनों को बराबर कर लें, ये क्या लिख सकता हूं, ये वाले ये लिख सकते हैं कि 1/3 डेल्टा माइनस भी है H2 अपॉन डेल्टा T = क्या है, 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये दे रखा है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, -H2
अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3/2 और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा। ये वैल्यू आपको भाई पता है, भाई मन ने ये पता है कि नहीं? देखो बेटा ये वैल्यू आपको पता है, इसकी जगह में क्या लिख देता हूं 3/2 इंटू ये वैल्यू कहाँ गई 2.5 इंटू 10 टू पावर, सही कर देते हैं थोड़ा, ये कितनी है 2.5 इंटू 10 टू पावर -4। ये इसको आप कैलकुलेट कर लें। और मैंने सुना है इस बैच में बच्चों के कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो कितना निकल कर आ जाएगा ये 3.75 इंटू 10 टू पावर -4 निकल कर आ जाएगा। तो अब मैच कर लीजिए आंसर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, चाहे इसमें देख लें तो ये वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना भाई आना चाहिए, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप इक्वल कर लें। तो आप नोट कर लें, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। हाँ भाई कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, ये हमने नोट कर लिया। तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा है और बढ़िया क्वेश्चन। क्या कहता है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आना चाहिए। क्या कहता है, अभिक्रिया 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3 के अनुसार SO3 के निर्माण की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है भाई। SO3 के निर्माण की दर 1.6 गुणा 10⁻³ है। SO3 के निर्माण की दर इतनी है, लेकिन यहां आप देख रहे हो भाई ये किलोग्राम पर मिनट में है, ये हमें देखना है, ये किलोग्राम पर मिनट में है। अतः दर जिस पर SO2 क्रिया करता है होगी, SO2 की दर बताओ। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या है, ये दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻³ यही था ना ऊपर भी, बिल्कुल यही था। और यहां पर कह रखा है कि हेंस द रेट एट विच SO2 रिएक्ट, कैसे करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3, क्या है 2SO2 प्लस O2 बाई इज इक्वल टू 2SO3। ये क्या दे रखा है आपको, हमें दे रखा है कि फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 ये दे रखा है डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा T, हमें दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻³ है ना, 3 है किलोग्राम पर मिनट, ये हमें दे रखा है, ये आपको दे दी। अब किलोग्राम पर मिनट है, इसको मोल पर मिनट में भी बदल सकते हैं। मोल पर मिनट में बदल लो, कैसे बदलेंगे, मोल पर मिनट के लिए मोल बराबर भाई क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है भाई। हमारे पास गिवन मास, तो ये मोलर मास SO3 से डिवाइड कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल पर मिनट में। इसको क्या कर दूं, SO3 का मोलर मास, SO3 का मोलर मास कितना होगा 32 प्लस 48, और टोटल कितना आ गया 80 आ गया। डेट मीन्स यदि मैं ये कर देता हूं -3 अपॉन 80 तो ये बन जाएगा मोल पर मिनट, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये 10 की घात, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू पावर -4 मोल पर मिनट। 0.2 इंटू 10 टू पावर क्या आ गया -4 मोल पर मिनट, ये आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है SO2 की रेट बताओ, इसके डिसएपरियंस की, क्या लिखूंगा मैं -1/2, कलर चेंज कर लेते हैं,
क्या लिखूं 1/2 डेल्टा SO2 अपॉन भाई डेल्टा टी। डेल्टा टी हो गया, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है +1/2 +1/2 और डेल्टा SO3 अपॉन डेल्टा टी, ये इसके बराबर है। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल, इसकी रेट के बराबर है और इसकी रेट कितनी है 0.2 × 10⁻⁴। ये मोल पर लीटर में है, ये किस में है मोल पर मिनट में है। और हमसे आंसर में क्या है, आंसर में आपको किलोग्राम पर मिनट में चाहिए, किलोग्राम पर मिनट में चाहिए। तो SO2 के मोलर मास से, मोल को मोलर मास से गुणा कर दो, इसके SO2 का जो मोलर मास है, SO2 का क्या लिख दूं मोलर मास, क्या होगा 32 + 32 इंटू क्या हो गया 64, 64 हो गया भाई इसका। तो मैं क्या कर दूंगा पॉइंट, क्या लिख दूंगा 0.2 × 10⁻⁴ इंटू 64 और ये हो जाएगा किलोग्राम पर मिनट। ये क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मिनट में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें आप, तो ये क्या बन जाएगा 1.28 इंटू, ऐसा लिख सकता हूं 1.28 × 10⁻³ किलोग्राम पर मिनट। तो ये देखिए, ये आंसर देखो 1.28 × 10⁻³ वाला आंसर देख लो भाई, ये देखो ये रहा, ये आंसर आ गया, ये आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से अप्रोच करनी। अच्छा क्वेश्चन, पहले किलोग्राम में तो किस में बदल लिया, मोल में बदल लिया, फिर वापस से इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हमने इसको आंसर में कन्वर्ट कर लिया। इस प्रकार आपको अप्रोच करनी है। क्वेश्चन पर अप्रोच करना यदि आप बनाना सीख गए तो मेरी गारंटी है आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो अप्रोच कैसे बनेगी क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस को पढ़ें समझें, पेशेंस लूज नहीं करना, कहीं पसर जाओ आप, पसरना नहीं है, लेटना नहीं है, आप क्वेश्चन को पेशेंस से समझें पढ़ें और तब करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। सारे इसी पर बेस्ड है, मैंने यही पढ़ रखा है। अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए अवकलन दर समीकरण होगी, क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन A+2B = प्रोडक्ट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। भाई ये तो निकाल ही लोगे सब, डिफरेंशियल ये होगी dA/dt 1/2, तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, -1/2 है ही नहीं कोफिशिएंट, ये भी है तो ये भी हट गया। अब इनमें से रहा, ये देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये वाला होगा, ये भी हट गया। रिएक्टेंट की नेगेटिव में होती है रेट, तो -dA/, फिर भी चेक कर लेते हैं, dA/dt = -1/2 सही लिख रखा है, dB/dt = K और B की कंसंट्रेशन = बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये हम निकाल लेंगे और इसका भाई क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हाथ में आज भाई खुजली ज्यादा हो रही है कुछ सर पैसा आने वाला है, कहते हैं पैसा आने वाला है कहीं से। अरे पढ़ लो आप, पैसा तो आता रहेगा, हमें ध्यान से पढ़ लो यहां पर। तो ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हो गया, तो इसको भी नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ भाई नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, ये आपने नोट कर लिया, तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये कर लिया था, इसकी जरूरत नहीं है, चलिए नहीं है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार करता हूं और चुनिंदा क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लाता हूं जो आपके सब तरह के
हार्ड और सरल, सिंपल दोनों प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया पात्र के आयतन को दुगना करने पर अभिक्रिया सरल अभिक्रिया की दर क्या होगी? 2NO + O2 है, 2NO2 की दर क्या होगी? इसकी प्रारंभिक दर की 8 गुना हो जाएगी, अभिक्रिया की दर 1/8 कम हो जाएगी, प्रारंभिक दर की 4 गुना हो जाएगी, इसकी प्रारंभिक दर की 1/4 घट जाएगी। पात्र का आयतन दुगना कर रहा है, ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि रेट ऑफ द, क्या कह रहा है, रेट ऑफ द सिंपल रिएक्शन 2NO + O2 = 2NO2 है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल्स इज डबल। वेसल्स वॉल्यूम को डबल कर दें। देखो चलिए रेट लिखो, 2NO + O2 क्या है, 2NO + O2 = क्या बता रहे हैं, क्या है 2NO, ये 2 है। इसके लिए अब रेट लिख दें हम, रेट क्या होती है, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को लिखा जाता है, कोफिशिएंट का पावर लगा दी जाती है, NO की पावर 2 और O2 की पावर K भी आ जाएगा और इसकी पावर ये हो जाएगी। इसके लिए भाई यही तो हो गई, इसके लिए रेट इक्वेशन ये हो गई। और ये क्या है, सांद्रता है भाई, यहां पर समझ ले, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर लीटर में है सर, हमें पता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, रेट बराबर दर बराबर के, और इसकी सांद्रता क्या है, ये मोल पर लीटर का स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख दूंगा, मोल पर लीटर। और लीटर क्या है, वॉल्यूम, आयतन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लीटर की जगह, और इसको भाई क्या लिख सकता हूं कि ये 1 मान ली, मैं ऐसे लिख दूं इसको। अब यहां पर इसको ऐसे लिख देते, R1 के मोल अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन मोल अपॉन, ये लिख दिया। और इक्वेशन नंबर भाई यहाँ पर 1 डाल, ये इक्वेशन 1 डाल दो। थोड़ा इसको और छोटा कर देता हूँ सबको, थोड़ा सा यहीं पर आ जाएगा, ये लिख लिया आपने। अब देखिए दोबारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन इज वेसल्स, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डबल, वॉल्यूम डबल कर दो, R2 बराबर के मोल और 2V कर दिए, पहले V था डबल कर दिए का स्क्वायर और मोल अपॉन V, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। भाई ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गई। और अब क्या कर देंगे, अब कर देंगे R2, क्या कर दूंगा, R2 अपॉन R1 कर दो, और ये क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में करेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इंटू, और ये भी तो डबल हो गया, 1 मोल, ये कट कैंसिल हो गया, 1 ये R2/R1 बराबर ये आ गया, बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8 लिख सकता हूँ। बट R2/R1 कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, यहाँ तो इसका स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, 1/2 बचा, 1/8 आ गया। अब देखो R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर क्या आ जाएगा, बोलो, 1/8 इंटू R, ये आ गया। अब यही उत्तर आ गया आपका, यही आंसर निकल कर आ गया, क्या आ गया, 1/8 इंटू R1, ये निकल कर आपका उत्तर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी 1/8 रिड्यूस हो रही है, 1/8 रिड्यूस हो रही है ना, रेट रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल रेट,
मतलब इसकी प्रारंभिक दर की 1/8 तक कम हो जाती है, 1/8 तक कम हो रही है। यही तो निकाला है हमने उसका आंसर, यही निकाला है इसका आंसर, यही निकाला है। R2 बराबर 1/8, R1 1/8 कम हो जाती है। चलिए भाई ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लें, बहुत सिंपल है ये तो सिमटा दोगे आप, सब सिमटा दोगे इसको। तो अभिक्रिया H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू 2HBr के लिए प्रायोगिक मानों के अनुसार दर क्या है, KH2Br2 है। अभिक्रिया की आपेक्षिकता और कोटि क्या होगी? कोटि निकालना आपने सीख लिया है, आपेक्षिकता भी नहीं सीखी है। आपने क्या सीख रखा है? हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? अणुसंख्यता। अणुसंख्यता, जितने अणु के रिएक्शन में भाग लेते हैं भाई, वो उसकी क्या होती है? अणुसंख्यता होती है। यहाँ रिएक्शन में कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक इसका और एक इसका, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? अभी हम सीख लेंगे, 2 हो गई। तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये तो दोनों उत्तर कैंसिल हो गए अपने। और ये तो अब इन दोनों में से बचा, इन दोनों में से बचा ए और बी में से बचा, यही तो बचा आपका आंसर। अब 2 है और इसकी रेट और निकाल लो। रेट तो आप निकाल ही लोगे, रेट का इसका फॉर्मूला ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो रेट कैसे निकालते हैं? पावर का सम कर देते हैं। H2 की पावर कितनी है? 1 और Br2 की है आधी, तो कितनी होगी? 1/1.5 हो गई, 1.5 हो गई। ये कितनी हो गई? 1.5, 1.5 हो जाती है। 1.5 यहाँ 2 लिख रहा है, यहाँ 1.5, ये उत्तर हो गया। ये बात आ रही समझे? इसको हमने जोड़ दिया तो दर निकाल लेते हैं। रेट और मॉलिक्यूलरिटी में जितने अणु भाग लेते हैं वो उसकी अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी इसकी कहलाती है। और ये उत्तर आपका हो गया। यहाँ पर इसमें भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी देख लें, 2 और 1.5 ये हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें आप, तब अगले क्वेश्चंस को करेंगे। करिए भाई, चलिए भाई, नोट कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को चेक करते हैं। ये हो गया तो इसको हटा देता हूं। यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अभिक्रिया A प्लस बी इज इक्वल टू उत्पाद, ए और बी मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। यह पाया गया कि ए तथा बी के सापेक्ष कोटि 1.5 है। जब ए और बी दोनों की सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना कर दिया इसको। देखो, फॉर द रिएक्शन क्या कहता है? फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इट इज फाउंड द ऑर्डर ऑफ ए 1 है और बी का हाफ है। तो ये लिख देता हूं, क्या है? रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू पी है, प्रोडक्ट है अपने पास। और ए के कंपेयर में रेट क्या है? 1 और हाफ। रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू के। ए के कंपेयर में ये तो 1 है और ये बी के ये हाफ दे रखी है, कोट ये दे रखा है इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं इनकी सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या पर क्या प्रभाव आएगा? 4 गुना कर दो भाई, तो रेट बराबर दर कहते हैं इसको के 4A और इसको क्या लिख दूं? 4B की पावर हाफ, ऐसे हो जाएगा। 4 गुना कर दिया बराबर क्या लिखूं? K इंटू, ऐसा लिख देते हैं। देखिए 4 है, इसको बाहर निकाल देता हूं। 4 के एक ही कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई, और ये क्या है? रूट हो गया इसका, और बी की कंसंट्रेशन ये। तो ये ऐसे बन गई रिएक्शन हमारी, क्या बन गई? 4 इंटू 4 का रूट 2, ये कितना होगा? 2, और ये आ गया के ए और बी की पावर
ये तो R1 है और ये क्या है R2, तो ये तो R1 थी अपनी और ये R2, अब भाई क्या हो गई R2 बराबर 8, 8 गुना हो रही है भाई इसकी, है क्या आंसर कोई 8 है क्या, बिल्कुल है सर, ये रहा, ये हो गया, नई दर क्या हो जाएगी 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। तो बहुत सिंपल वे है इनका करने का, घबराना नहीं है इन सवालों से, करना है, प्रैक्टिस करनी है, आज नहीं तो कल लगेगा। कई बच्चे कहते हैं सर सवाल लगता नहीं है, कंसेप्ट तो याद हो जाता है, सवाल नहीं लगता सर, सवाल नहीं होते, क्वेश्चंस नहीं होते, घबराना नहीं है, सिर नहीं खुजाना है, और क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए यहां पर ये हो गया आपका, कितना आंसर आ गया 8 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहां गया, ये रहा, ये क्या दे दिया, चलिए इसको भी करते हैं। अभिक्रिया 2a + b2 = 2ab के लिए निम्नलिखित गतिज आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े दे रखे हैं a और b, a की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये b की दे रखी है, और रेट दे रखी है b2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी, कह रहे हैं a और b2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। और क्या कहता है, इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। द काइनेटिक डेटा फॉर द रिएक्शन 2a + b2 = 2ab आर एज गिवन बिलो, हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू a और b2 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। a और b2 के ऑर्डर निकालना है, तो इसमें कैसे करेंगे, a की कंसंट्रेशन दे रखी है और b2 की, यहां लिख दूं क्या मैं एक बार, देखो ये a लिख रखा है और ये इन्होंने b2 लिख रखा है, और क्या लिख रखा है, रेट लिख रखी है, ये लिख लेता हूं एक बार और क्लियर हो जाएगा। क्या दे रखा है 1 1 2, ये दे रखी है 1 1 2, और मैं लिख देता हूं एक बार 0.5 1.5 0.5 1, ये दे रखी है, और ये दे रखी है 2.5 गुणा 10⁻³ और ये आपको दे रखी है भाई 5 गुणा 10⁻³ और यहाँ भी ये दे रखा है, तीसरा प्रयोग है 1 गुणा 10⁻²। अरे भाई चल जा तू भी, ये दे रखा है। अब कह रहे हैं a और b2 की ऑर्डर निकालो, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 एक्सपेरिमेंट करे। a की कंसंट्रेशन इतनी ली, b की इतनी ली, रेट ये आती है, फिर दूसरे में ये रेट ली, ये आती है, तीसरे में हमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक वाले को देखते हैं। a जहां पर क्या आ रही है, कांस्टेंट है, इस वाले में और इस वाले, इनमें कांस्टेंट है। a की पहले और तीसरे में 4 एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को देखो, a की कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 कांस्टेंट a की, तो और b की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डबल हो रही है, b की 1 से कितनी हो रही है भाई 2 हो रही है, डबल हो रही है। a तो क्या है कांस्टेंट, और b की कंसंट्रेशन b क्या हो रही है, a की तो कांस्टेंट और b की क्या हो रही है, डबल हो रही है। अब रेट पर क्या इंपैक्ट आ रहा है, मतलब b की कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी, b की डबल करते हैं तो रेट पर क्या इंपैक्ट आता है, यानी ये थी 2.5 थी, ये क्या था 2.5 थी, यहां तो a की यहां पर क्या थी 2.5 × 10⁻³ और b की कितनी हो गई 1 × 10⁻²। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ये ऐसे लिख दिया 10 × 10⁻³ लिख दिया हमने, इसको ऐसा लिख सकते हैं। भाई ये बात आ रही है नहीं समझ में, मैंने क्या कर दिया,
इसको ऐसा लिख दिया। अब दोनों बराबर हो गई, मतलब सांद्रता को, कंसंट्रेशन को डबल करा तो रेट क्या हो गई, 4 गुना बढ़ गई, 2.5 से क्या हो गई, 10 हो गई। क्या हो गया, रेट आपने क्या करी, बी की कंसंट्रेशन जैसे ही आपने डबल करी तो ये है, इसको डबल करा तो रेट कितनी होती है, इसको पहले ये थी, अब मैंने रेट क्या कर दी, इसकी डबल कर दी, तो ये m की वैल्यू कितनी करूंगा, 2 करूंगा, m बराबर कितना लिखूंगा, 2, तभी तो ये कितनी आएगी, 4 गुना आएगी, रेट कितनी आएगी, ये रेट 4 गुना बढ़ेगी। बात आ रही समझ, तो बी के सापेक्ष कोटि ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया बी की। आप समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसको पकड़ लिया, पहले ए की कांस्टेंट थी और बी को हम देख रहे हैं, तो बी की क्या हो गई, 2.5 से क्या हो गई, 10 हो गई, तो बी की मतलब कंसंट्रेशन डबल करी, पहले बी थी अब डबल कर दी, तो रेट कितनी बढ़ रही है, 4 गुना बढ़ती है। 4 गुना कैसे बढ़ेगी, 2 का जब स्क्वायर करेंगे तभी तो कोटि कितनी होगी, 4 होगी। बी के सापेक्ष, तो B2 के सापेक्ष, तो B2 के सापेक्ष जो ऑर्डर है, B2 के सापेक्ष तो हो गया 2, ए का और निकालना है, ए का, ए की कोटि हो। अब ए में देखो, ए में उसको देखेंगे जहां ए वेरी करता है और बी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। B2 कहाँ कांस्टेंट रह रहा है, यहां पर देखिए, पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, पहले और दूसरे में हो रहा है कांस्टेंट। पहले में देखिए, पहले में ए 0.5 से 1 जा रहा है, क्या कर दूं, ए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड 2, बी तो क्या है, कांस्टेंट है, और ए की क्या हो रही है, ए क्या हो रहा है, 0.5 से कितना हो रहा है, ए डबल होता है, क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इसकी रेट क्या थी, इसकी रेट है 2.5 इंटू 10⁻³ और इसकी 5 इंटू 10⁻³। मतलब इसको डबल करते हैं बी की कंसंट्रेशन को, तो रेट भी क्या हो जाती है भाई, डबल हो रही है, रेट भी क्या होती है, डबल हो रही है, या रेट भी अपनी क्या हो रही है, डबल हो रही है। मतलब रेट क्या हो रही है, ए की कंसंट्रेशन m ये था, अब मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 2a कर दिया, तो ये डबल आनी चाहिए, मतलब m बराबर क्या लिखूं, 1 लिखता हूं, तो रेट क्या आएगी, आपकी डबल ही आएगी। तो a के सापेक्ष यहां पर भाई कितना हो जाएगा, कोटि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a के सापेक्ष 1 हो जाएगी, ए के सापेक्ष क्या हो जाएगी, 1 और B2 के सापेक्ष 2। ये उत्तर देख लो, B2 के सापेक्ष 1 और 2 क्या होगी, 1 और 2, ये निकल कर आ गया। ए के सापेक्ष तो 1 आ रही है, B2 के 2 आ रही है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। कंपेयर करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट और वेरी कर रही है उनको आप कंपेयर कर दीजिए, आंसर भाई निकल कर आ जाएगा, घबराना नहीं है। तो इसको भी आप एक बार नोट कर लें, तब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। हाँ भाई, कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इसी टाइप का ही है। देखो, एक काल्पनिक अभिक्रिया a + b, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना भाई इस पर क्या कर देंगे आप, स्टार मार्क दो, स्टार बना दो इस पर। यहां पर देखिए a + b = c के लिए 3 प्रायोगिक मान प्राप्त हुए, दर नियम ज्ञात कीजिए। रेट पूछ रहा है भाई, क्या होगी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कैसे करोगे, ये देखिए, ये दे रखा है, रेट लो हमें निकालना है। अब a b और ये रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने दी है, यहीं पर ही बता दो, इस पर ही
तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इनकी कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। चलो लिख देता हूँ, देखो ए बी और रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ लिख देता हूँ बी। भाई ये क्या है, बी की, और ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, ये दे रखी मोल पर लीटर में 1.01, 0.01, 0.03, 0.01, 0.01 और 0.03 दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, 0.01, ये 0.01, 0.03, 0.03। इसकी रेट क्या दी है, इसकी 1 × 10⁻⁻⁴, और इसके लिए क्या दी है, 9 × 10⁻⁻⁴, और इसके लिए क्या दी है, 2.70 × 10⁻⁻3। ये हमें डाटा गिवन है। अब कह रहे हैं रेट क्या होगी, कैसे निकालेंगे, या समझें इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये, पहला एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए गए हैं। अब रेट निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट क्या होगी, ए की कंसंट्रेशन m मान लेता हूं, k लिख देता हूं, और b की कंसंट्रेशन n मान लेता हूं। a + b = c है ना, ये है a + b = c। तो रेट ये हो। अब ये रेट लॉ पूछ रहे हैं इसके लिए। अब देखिए कैसे करेंगे, किस प्रकार से m और n की वैल्यू यदि हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को देखें, फर्स्ट और सेकंड। पहली में जो रेट है ये है, और दूसरी में रेट ये है। रेट ऑफ रिएक्शन पहली में इतना है और दूसरी में ये हमें दे रखा है। तो क्या कर दूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से देखो क्या करूं, 2 में 1 का डिवाइड कर दूं, 2 में 1 का 9 इंटू क्या कर दूं, 10⁻⁻⁴ अपॉन 1 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू, ये क्या है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है इसमें 0.01, और बी की कितनी है, बी की कितनी है 0.03, अपॉन इसमें 0.01 ए, ये ए, ये ए की पावर हमने क्या लगा रखी है m, और इसकी n, और ये, और b कितना है 0.01 n, यही तो है, ये क्या है n। अब देखो ये क्या, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, ये बच गया 9 = 9/1 कर लो, चाहे अगर ऐसा करना है तो क्या लिख देंगे 9/1 = ये क्या बच गया 9/1 = ये बच गया हमारे पास 3 की पावर n, ये बच। इसको क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखें 9 = 3 की पावर n, और मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 3 की पावर 2 = 3 की पावर n, ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई 3 की पावर 2 और 9 है, मैंने क्या करा पहली और दूसरी रिएक्शन को लिया तो दूसरी में पहली का भाग दे दिया, तो ये सांद्रता है इसका भाग दे दिया, तो n की वैल्यू अब बता दो कितनी आ रही है, यहाँ से n बराबर 2 आ रहा है, तो मतलब b के सापेक्ष 2 है। देख लो उत्तर में एक बार, b के सापेक्ष 2, एक में ही है ये, ऐसा यही पकड़ में आ जाएगा। तो आंसर इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये b के सापेक्ष, a के सापेक्ष 1 आ रहा है। इसको भी निकाल के देखें, a के बिल्कुल दिखा दो सर एक बार, इसको भी करके दिखा दो। तो पहला दूसरा करा, अब दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट ले लो, दूसरा और तीसरा ले लें, यही कर दूं क्या,
दूसरे में तीसरे में 2 का भाग दे दो तो 2.70। एक मिनट, इसको और या ऐसा कर लें, देखो फ्रॉम रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड, ऐसा लिख लें, क्या लिख लें, फ्रॉम रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड से, तो क्या करें 3/2 कर दो रिएक्शन। 3 में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 2.70 गुणा 10 की घात -3, 2.70 गुणा 10 की घात -3 अपॉन ये क्या है, ये आया 3/2 करा है, 9 गुणा क्या है 10 की घात -4 बराबर ये क्या है 0.03 एम और 0.03 एम अपॉन ये वैल्यू हमें क्या दी है, ये दी है 0.01 और 0.03 और एम और ये 0.03 एन दी है। ये कैंसिल हो गया आपका, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया और ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, एक करो फटाफट इसको सॉल्व करें आप, ये आएगा तो ये तो यहाँ पर आया, ये पॉइंट से तो क्या लिख दूंगा 3 की पावर m आ रहा है तो, और ये क्या आ रहा है, इसको क्या लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा 27/9 और 3 की पावर 1 आ रहा है, यही तो आ रहा है, इसको ये लिख सकता हूं और ये आ गया 3 की पावर 1 = 3 की पावर m, और भाई यहां पर आज m बराबर क्या आ गया 1, ऐसे कंपेयर कर लिया। तो ये यही तो बात आ रहा था, उत्तर यही आ रहा था कि इसके सापेक्ष a के सापेक्ष तो भाई यहाँ पर 1 आ रहा है और b के सापेक्ष कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो ये आंसर अपना निकल कर, इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक अभिक्रिया 2a + b = d + e के लिए निम्न क्रियाविधि दी जाती है, अभिक्रिया के लिए दर नियम का व्यंजक होगा। सर इसे तो चुटकियों में सुलटा देंगे, रात को 3 बजे भी कोई जगा कर पूछे तो सलटा देंगे। आपको पता है जो धीमा पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इससे रेट होगी सर, और ये a की पावर 2 आ रहा है, नहीं होगा, ये इसमें b नहीं है, ये भी नहीं होगा और ac भी नहीं होगा सर, ये होगा। a और b की कंसंट्रेशन कितनी है 1:1 है, इसको तो भाई लल्लू क्वेश्चन है, 1 मिनट में सुलटा दिया। ये ध्यान रखना है कि धीमा पद जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हो गया, ये तो इसका इंग्लिश वर्जन दे रखा है, ये तो कुछ नहीं है, इंग्लिश वर्जन है, इसको आप नोट कर लें एक बार इस क्वेश्चन को, तब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं, सभी प्रश्नों को आपने हल कर लिया, अप्रोच बना ली सर आज तो हमने क्वेश्चन का। अब देखो ये क्या कहता है, यदि सांद्रता को मोल पर लीटर में नाप लो, सांद्रता को, और समय को मिनटों में मापा जाए तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई होगी। वेग नियतांक की इकाई के की यूनिट पूछ रहा है भाई, तृतीय कोटि के लिए। यहां पर देखो के की यूनिट होती है, के की यूनिट का फॉर्मूला क्या है, ये है क्या है, मोल 1 - n और लीटर n-1 और मिनट n, ये फॉर्मूला। अब इन्होंने कहा कोटि इसकी थर्ड, n बराबर इन्होंने कहा है, क्या कहा है हमारे पास, n बराबर भाई क्या कह दिया
एन की वैल्यू इन्होंने 3 दे दी। अब तो सल्टा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एन की वैल्यू 3 है तो क्या आ गया, मोल 1 माइनस 3, लीटर 3 माइनस 1, और मिनट पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्या आ गया, मोल -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। ये आप चेक कर लें, मोल -2 लीटर स्क्वायर, मोल -2, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा मोल -2, ये लीटर स्क्वायर है भाई, और ये क्या है, मोल -2, और ये मिनट इनवर्स। ये उत्तर हो गया बी, बी आपका आंसर हो गया। ये रहा बी वाला जो है, ये आंसर हो गया बी, ये उत्तर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन पर अप्रोच करिए आपने। आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, और इनको आपने नोट कर लिया होगा, साथ ही साथ समझ लिया होगा। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इनकी प्रैक्टिस भाई जरूर करें। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है कलेक्शन, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। एक अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठें और आध पौन घंटे इनको करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार बने रहें और तैयारी में जुटे रहें, ऐसी मेरी पूरी आशा है कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और आप जुटे हुए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।